अच्छा, तो दूसरी बात ये कि मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कार हंट, यानी कि गाड़ी का शिकार करने जाना। इसको मैंने कार हंट का नाम इसलिए दिया हुआ है अपने तौर पे, क्योंकि एक तो मुझे मतलब पसंद तो है ही काम, मुझे मतलब लाइक शौक़ है। हंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं कई दफ़ा ऐसा हुआ है, मतलब ये शिकार वाला मामला होता है, बिल्कुल झपट के पड़ना होता है गाड़ी के ऊपर। जैसे कि आज की वीडियो का टॉपिक ही यही चल रहा है हमारा कि पाकिस्तान में अब इतना लंबा ट्रैवल क्यों हो रहा है। अब देखें ना, आप अमेरिका में, यूके में आप चले जाएँ तो वहाँ पर ऑक्शन हाउसेज़ होते हैं। आप आराम से ऑक्शन हाउस में जाएँ, वहाँ पे दैट इज़ वो डीलर्स ओनली होते हैं, पब्लिक वाले भी होते हैं, डीलर्स ओनली भी होते हैं उसके अंदर। तो डीलर्स ओनली कार ऑक्शन में आप जाएँ और जो गाड़ी आपको पसंद है उसको आप देखें, वो पार्किंग लॉट में खड़ी है, आप थोड़ा बहुत चला के भी देख सकते हैं वहाँ पे, अगर आप रजिस्टर्ड कार डीलर है वहाँ पे। और उसके बाद आपने बिड करना है, और हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और सैकड़ों या बीसियों लोग होते हैं, तो हज़ारों गाड़ियों में से आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो वहाँ पर जो है ना, इस काम के डायनामिक्स बड़े डिफरेंट हैं। वहाँ पे गाड़ियों की इस तरह लालच नहीं है, लेकिन वहाँ पे इसके डार्क साइड ये भी है कि वहाँ गाड़ी इस तरीके से बिकती भी नहीं जिस तरह पाकिस्तान में गाड़ी बिकती है ना। यहाँ पे गाड़ी ख़रीदना मुश्किल है, बेचना आसान है, यानी कि बिकती गाड़ी खुद ही है पाकिस्तान में। वहाँ पे गाड़ी ख़रीदना इंतहाई आसान है, लेकिन बेचना मुश्किल है, क्योंकि आपके कंपटीशन पे सेम तरह की गाड़ियाँ मतलब बेशुमार ही होंगी ना। लाइक अगर एक बंदा है, जिस तरह आज हम रिबॉन की बात करें, तो अगर कोई बंदा रिबॉन ढूंढ रहा है कि जी मैंने 12 मॉडल की रिबॉन लेनी है या इस बजट की रिबॉन लेनी है और टोटल जेन्युइन लेनी है, और कलर मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे सिल्वर चाहिए, वाइट चाहिए, तो उस वन गिवन टाइम में ऐसी गाड़ियाँ रेयर हो जाती हैं काफ़ी। तो ये हर ब्रांड के साथ हो जाता है, कोरोला में भी हो जाता है, कल्टस में भी हो जाता है, सबके साथ हो जाता है। तो हंटिंग का मैं आपको बता रहा था कि इसको झपटना मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं जब इस्लामाबाद के लिए निकलता हूँ तो रात को 3 बजे निकलता हूँ, सुबह 4 बजे वाली बस पकड़ के, पहली बस पकड़ के निकल जाता हूँ इस्लामाबाद, अगर कोई गाड़ी शॉर्ट लिस्ट हुई है इस तरह की। तो अभी आज जो था हमारे पास टाइम था, इसलिए हम सुबह 10 बजे निकले। तो हंटिंग जो बात है वो हंटिंग इसलिए, झपटना इसलिए पड़ता है कि मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं बस मालिक के पास, जो ओनर है उसके पास पहुंचा हूं, और मेरे पहुंचने के 2 मिनट के बाद जो है कॉल्स पे कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं, या वहां पे मेरे डील करने के बाद जैसे मैंने उनको टोकन पकड़ाया, डील किए, 2 मिनट के बाद एक बंदा और उनके ऑफिस में या उनके घर पे एंटर होता है, तो उसे कहते हैं जी सॉरी गाड़ी तो सेल हो गई। तो यहाँ पर एक तो वही वाली बात है, एक तो मतलब इन एनी वन गिवन एरिया और प्लेस जो है वो गाड़ियों की अवेलेबिलिटी कम है, फिर अच्छी गाड़ियों की कम है, फिर डीलर्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग बीच में काम करने वाले। तो ये जो आप लोग देखते हैं ना, अक्सर आप लोग नेट पे गाड़ी का ऐड लगाते हो OLX वगैरह पे, और इस तरह के जो पोर्टल्स हैं उनके ऊपर, और अखबार में भी ऐड लगाते हैं, जो आपको सैकड़ों के हिसाब से बीसियों कॉल्स आने लगती हैं ना, ये मोस्टली डीलर्स की होती हैं। जेन्युइन कस्टमर इज़ वेरी रेयर फॉर कार्स। मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊँ, कस्टमर की अफोर्डिंग पावर ही नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, परचेसिंग पावर गाड़ी की है ही नहीं लोगों की, बस बड़ी मुश्किल से अफोर्ड करते हैं। तो शोरूम्स जो हैं वो भरे हुए हैं, इन्वेस्टर्स ने उठाई हुई हैं गाड़ियाँ, तो इसलिए मैं इसको हंटिंग का नाम देता हूँ। शिकार वाला काम है, बिल्कुल शिकार वाला है, एकदम पहुँचना पड़ता है। लाहौर के अंदर कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं सुबह लाइक रात को मैंने गाड़ी को मैंने पिन पॉइंट किया, और सुबह मैंने उस बंदे से 8, 7:30, पौने 8 बात की है। उसने कहा कि आप मेरे ऑफिस आ जाए, मैं 8:30 ऑफिस पहुंच जाऊंगा। तो मैं उसके ऑफिस आने से 10 मिनट पहले ही वहाँ पे खड़ा था उस जगह पे, और जब मेरी उससे डील करते करते लेट्स सपोज 9 बज गए, तो तकरीबन 9:30, पौने 10 बजे लोग सो के उठना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसे कॉल्स आई, तो उसने कहा जी गाड़ी तो बिक गई। और मैंने जब उससे डील की, और जो गाड़ी मैं रास्ते में एक छोड़ आया था कि वापसी पे इस डील को करके वहाँ जाऊँगा, तो जब मैंने वहाँ फ़ोन किया तो सुबह सुबह वो गाड़ी भी बिक गई थी। तो पहले तो शुरू में हर दूसरी गाड़ी पे चले जाया करते थे, अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस हो गया, अब हमें पता होता है कि किस गाड़ी पे जाना है, तो बस शॉर्ट लिस्ट करके वहीं जाते हैं। तो बातें बहुत हो रही हैं, देखें रहीम यार खान जा रहे हैं, क्या बनता है, अल्लाह करे कामयाब लौटें। और एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, टेम्परेचर इस वक्त बाहर जी 44 डिग्री सेल्सियस है, मैंने 33 बताया था, दोपहर होगी है, 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और एक चीज़ जो मैं सड़क के ऊपर देख रहा हूँ इतनी गर्मी की वजह से, कि यहाँ सड़क के ऊपर आपको गर्मी की वजह से एक शराब एल्यूजन जिस तरह होता है ना, आपको पानी सड़क के ऊपर आपको नज़र आता है, वो नज़र आ रहा है। तो जब हम बचपन में सऊदीया में थे, तो हम डेजर्ट में जब ट्रैवल किया करते थे और रियाद से मक्का जाती थी गाड़ी, तो गर्मी की वजह से डेजर्ट के अंदर आमतौर पर सड़क के ऊपर जब सूरज की रेज़ पड़ती हैं तो लाइट्स रिफ्लेक्ट करती हैं,
तो उसकी जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है सूरज की, तो वहाँ पे एक ऐसी चमक पैदा होती है, जैसे लगता है सड़क पे पानी है। ये मैं कैमरा टर्न करता हूँ, ये आप देखें, आपको जिस जगह पे वो आगे पहाड़ी सी बन रही है उसके बिल्कुल दामन में वहाँ पे मुझे तो नज़र आ रहा है कि वहाँ पे पानी अब ख़त्म हो गया। तो ये इस तरह का बार बार जो ये सराब बन रहा है, ये सिर्फ गर्मियों के मौसम में पॉसिबल है, और वो भी इस किस्म की सड़क पे जिसके राइट लेफ्ट अभी कोई दरख्त नहीं है। तो चलें, अपना ख्याल रखें। अभी हम सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं, और कोई और बात आएगी तो वो भी करूँगा आपसे। रहीम यार खान उतर के इंटरचेंज पे हमने एग्ज़िट कर लिया, और इस वक्त टाइम जो है कोई शाम के 4:30 हो रहे हैं। तो इस हिसाब से हम तकरीबन 5 घंटे में हम तकरीबन आप कह लें कि लाहौर से रहीम यार खान उतर गए, और अभी अब लोकल रोड एरिया शुरू हो गया। इसकी एक अपनी खूबसूरती है, आप ये देखें कि अब हम पहले मोटरवे के ऊपर थे तो खेत वाले काफ़ी फासले पे थे, अब बिल्कुल हम खेतों के दरमियान में चल रहे हैं इस वक्त। और ये इस तरह का ये लोकल सा रोड है, ये अब जो है सीधा इसने सिंध के अंदर तक चले जाना, डर की तक यही रोड जाएगी, एंग्रो की फैक्ट्री तक यही रोड जाती है।